में ऐड किया गया। तो अभी हमने मोबाइल एक्सरे, हैंडहेल्ड एक्सरे कैंप के रूप में फील्ड में जाकर वल्नरेबल पॉपुलेशन को एक्सरे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और इसमें तो 95% के ऊपर एक्सरे मशीन भी यूटिलाइज हो रहे हैं कैंप्स में। और उसके अलावा जो नैट टेस्टिंग के रूप में इसका जो कंफर्मेशनरी टेस्ट होता है, वो भी त्रिपुरा 95% के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। और टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे जो टीबी केसेस हुआ है उसमें जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जिसने भी पेशेंट्स अगल बगल में होगा सबको टेस्टिंग करना है। इसमें अभी हमने फोकस दे रहा हूँ। तो जहां पे भी टीबी केसेस हुआ है उनके आसपास में भी जो भी पॉपुलेशन होगा सबका भी टेस्टिंग करें। और इसके अलावा निक्षय पोषण और टीबी मुक्त करने के लिए और बहुत सारे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव लिया है। उसमें से सबसे एक नया एक आया है कि टीबी मुक्त भारत ऐप। जो भी टीबी पेशेंट हो और जो भी कम्युनिटी लेवल का जितने भी लोग होगा वो टीबी मुक्त भारत ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और टीबी रिलेटेड जितने भी जानकारियां हैं वो वहां से मिल जाएगा। और इसके थ्रू हमारा जो स्क्रीनिंग आने वाले अभी जो लास्ट 90 डेज से 100 डेज टीबी मुक्त भारत अभियान कैंप चल रहा था, उसमें भी त्रिपुरा इज डूइंग बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आने वाले दिन में भी हमारा टीबी रिलेटेड स्क्रीनिंग और बाकी बढ़ते जाएंगे और हम करते रहेंगे। और मैं सबको अनुरोध करता हूं, आपका साइड में जितने भी टीबी का जो भी स्क्रीनिंग होगा आप सबको मोटिवेट कीजिएगा और टीबी स्क्रीनिंग में जोड़ दीजिएगा। एंड जिसका भी टीबी होगा उसका तो पूरा ट्रीटमेंट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से करेंगे। तो इस तरफ हमारा त्रिपुरा टीबी मुक्त भारत अभियान में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर है, उनको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है, उन लोग का भी बोलना है कुछ की। अभी एक्टिव पेशेंट हमारा टीबी का 1600 के आसपास हमारा रिपोर्ट नोटिफाइड है, 1600 के आसपास अभी। तो उसका ट्रीटमेंट में 16 हाँ हाँ नोटिफाइड है। वो हमारा टीबी उनका पूरा ट्रैक में है, उनका हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर। मेल ज्यादा है कि फीमेल ज्यादा है? वो नंबर मेरे पास नहीं है, 50-50% है। तो ऐसा आप कुछ बोल रहे थे पीछे वजह से सिस्टम के थ्रू द्वारा नहीं जा रहा, हमने फिजिकली पेमेंट भी उनको दे रहा हूँ। तो उसमें भी हमने कोई कदम उठा रहा है। এই হাসপাতালে শুধু দুটো সিটি স্ক্যান মেশিন, আপনার কি মনে হচ্ছে পুরো ত্রিপুরা রাজ্যের একটা সরকারি হাসপাতালে দুটো সিটি স্ক্যান মেশিনের সমস্যা হচ্ছে বা সমস্যা হতে পারে ভবিষ্যতে? এটার সঙ্গে তার ক্যামেরায় দেখি একটা একজনের মানে অনেকদিন মানে আমি শেষ করে যদি হাসপাতালে সকালে যাওয়া হয় দশের সময় জায়গায় 7টা হয়েছে, আমি যদি প্রাইভেট অন্য মানুষ দেখাই তো 500 টাকা বেশি দিয়ে তো করাতে পারছি, জিনিস পরিষেবা আমি করছি না। কিন্তু বছরে স্যার এই জিনিস হ্যারাসমেন্ট হয় স্যার, এত বড় হাসপাতালের মধ্যে তারা বললো 2-4 দিনটা, তাহলে মানুষ কত সময় নষ্ট করবে? 10টার সময় আসে 7টার সময় চলে যায়। हमने जैसे त्रिपुरा से बाहर रेफरल हमने कम किया, वैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन से भी जो रेफरल हो रहा है हम लोग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि जो परिसेवा जो स्पेशलिस्ट हमने डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं या सब डिवीजन में दिए हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया है, सिटी स्कैन तो डिस्ट्रिक्ट में भी दिया है। हमने जो जो इक्विपमेंट अल्ट्रासोनोग्राफी है या जो भी है बेसिक्स परिसेवा हमारे पीएचसी में भी है, एसडीएच में भी है। तो हम लोग पेरीफेरी से भी रेफरल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए जीबी के ऊपर जो प्रेशर है 2000-2500 लोग डेली आते हैं, वो हम प्रेशर कम करने का काम चालू है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो स्पेशलिस्ट अभी लोग जो ज्वाइन किए 45 और जो 200 डॉक्टर ज्वाइन किए हैं पेरीफेरी में, धर्मनगर में कितने डॉक्टर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में? 24 डॉक्टर। गुमती में कितने? 32 डॉक्टर गुमती में। इतना बड़ा डॉक्टर्स का संख्या डिस्ट्रिक्ट में होगा, वहां से रेफरल कम होना चाहिए। अच्छा, अगरतला शहर का एक प्रेशर जीबी के ऊपर है, इसलिए हमने निर्णय लिया कि जैक्सन गेट में हमने सिविल हॉस्पिटल चालू किया 2 शिफ्ट में। हम स्टार्ट कर देंगे। तो हम चाहते हैं कि जीबी में वही लोग आ जाए जो लोग डिस्ट्रिक्ट में या आईजी में या सिविल हॉस्पिटल में नहीं आता, तब हम लोग उसको कैटर कर सकते हैं। तीसरा चीज, जो टोकन लेने में पहले टाइम लगता था, अभी हमने उसमें 2-3 घंटे उसमें बचा है। अभी टोकन आपको 30-40 मिनट में मिलता है। टाइम जो लगता है कि डॉक्टर के पास जाना है, उनका
प्रिस्क्रिप्शन मतलब डायग्नोस्टिक्स वो लिख के देते हैं टेस्ट करने के लिए, और टेस्ट करके रिपोर्ट आपको वापस डॉक्टर को देना है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम हमारे रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास कम है, एक्सरे हो, अल्ट्रासोनोग्राफी हो, सीटी स्कैन हो, हमारा है। हम लोग रिपोर्ट चेक करके उनको रिपोर्ट देने में टाइम लगता है। हम लोग टेलीमेडिसिन जैसे चालू किए, हम लोग अभी टेली रेडियोलॉजी चालू कर रहे हैं, कि जो बहुत सारी ऐसी एजेंसी है जो हमारे एक्सरे, हमारे सीटी स्कैन, एमआरआई देख के वो तुरंत उसके ऊपर वो हमें रिपोर्ट दे, वो हम लोग शुरू करेंगे। उससे टाइम कम हो जाएगा। और हमने बीच में टेंडर किया था, वो हमने वर्क ऑर्डर भी दिया है, एग्रीमेंट भी साइन किया है। वो कितना सीटी स्कैन देगा? तो एक सीटी स्कैन सर, एक एडिशनल सीटी स्कैन देगा एक एमआरआई। और एक एमआरआई देगा। और कैंसर में भी एमआरआई है जिसका यूज कम होता है, वो भी हम लोग एमआरआई यूज करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये हम लोग इसके ऊपर, जो आपने बोला कि टाइम लगता है, वो टाइम आने वाले दिनों में कम लगेगा। सर वो जो आप बोल रहे हैं जो सीटी स्कैन एक और एक एमआरआई, वो कितने आउटसोर्स time में आ जाएगा? कब तक आ जाए? वो सर बेसिकली तो बाहर से आते हैं, तो ये ऑलरेडी प्लेस हो गया। कितना महीना लगेगा? 3-4 महीने लग जाएगा। 3 महीने लगेगा, आ जाएगा। 3-4 महीने सर 2 सीटी स्कैन से कैसे जीबी चलेगा? तो अभी इतना वेटिंग नहीं है, क्योंकि हमने इसके ऊपर और भी टेक्नीशियन दिए हैं ड्यूटी साहब ने। अब जो पहले जो टाइम वेटिंग टाइम था, काफी कम हुआ है वेटिंग टाइम, और भी कम हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। जो डिमांड है वो उन लोग मानते नहीं, वहां से हट जाने के लिए तैयार। अगर वो लोग बाहर निकलते हैं तो हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम होगा। शरीर को बोलना चाहता हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए अभी स्क्रीनिंग, उसका ट्रीटमेंट, उसका फॉलो, ये सब कुछ संभव है। टीबी ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग अभी डिसीज रहा नहीं, और इसके चलते ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त त्रिपुरा का घोषणा दिया है। उसमें भले ही बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन हमें एक एक पंचायत, एक एक अर्बन एरिया का वार्ड हमें टीबी मुक्त करना होगा। तो सभी लोग जहां जहां हमारी टीम जा रहे हैं उनको सहयोग करें, वो टीबी स्क्रीनिंग के लिए मदद करे। और अगर कोई पॉजिटिव आपके आसपास कोई मिलता है, घबराइए नहीं, हमारे पास टीबी के लिए पूरा ट्रीटमेंट और फॉलोअप जारी है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगरतला में अभी आपने देखा होगा जैक्सन गेट बिल्डिंग में हमने अगरतला सिविल हॉस्पिटल का हमने पिछले 1 साल से काम किया है। उसका फाउंडेशन स्टोन माननीय मुख्यमंत्री ने 1 साल से कम समय पहले किया था। वो अब हॉस्पिटल रेडी है, और वो हम लोग उसको बहुत जल्दी कोशिश करेंगे जुलाई महीने में वो हम लोग ओपन करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कितना क्लिनिक सपोर्ट है या एकेडमिक इंसेंटिव्स है, या कोई समझो बाहर कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए, ट्रेनिंग जाने के लिए, जैसे समझो एम्स में या बाकी जगह दिया जाता है, वैसे हमें दिया जाए। और हमारे यहाँ पे तो अभी 4-5 प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे एक पहला है स्टार एनसीडी प्रोग्राम, मेडिसिन डिपार्टमेंट का गुमती जिला में चल रहा है। आईसीएमआर का हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा था, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर, उसमें हमारे डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं। एम्स के साथ एमओयू हुआ है, उसमें तो हमारे सभी डिपार्टमेंट हमारे काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि 2 एचओडी एम्स से आए थे, एक हमारे यहाँ स्मार्ट लैब के लिए आए थे, दूसरे हमारे यहाँ इम्यूनोलॉजी लैब के लिए आए थे। हमारे 2 टीम दिल्ली जा चुके हैं वहां पे। तो ये जो एकेडमिक वो था वो भी हमने दे दिया। जो तीसरा उनका डिमांड था, जो प्रमोशन, कि वो रेगुलर प्रमोशन हो, जैसे एडहॉक प्रमोशन का पॉलिसी आया, उसके बाद रेगुलर करने की बात आई, उसमें जो डिले होता है वो डिले ना हो। उन्होंने ये बताया कि अभी भी 54 फैकल्टी है जो हमारे एजेंसी में, हमने उनको फुल ड्यूटी चार्ज दी, एफडीसी चार्ज दिया है, लेकिन प्रमोशन नहीं दे पाए, उनको जल्दी प्रमोशन दिया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो कुछ डॉक्टर्स ड्यूटी आवर्स में भी बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं, ये कुछ उनके नजर में भी है। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो डॉक्टर्स कमिटमेंट देके मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में काम करते हैं, उनके ऊपर अन्याय है। तो कुछ डॉक्टर बाहर जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं,
और जो रिक्रूटमेंट अभी हम लोग वैकेंट पोस्ट है उसके बारे में कर रहे हैं, कि आने वाले दिनों में भी करेंगे, तो उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले, हमें सभी तरीके के एक्सपर्ट हमें मिले, तो उसके लिए उन्होंने सैलरी में रिवीजन हो, ये भी एक डिमांड दिया है कि डॉक्टर की सैलरी जैसे आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, नेबरिंग स्टेट में जिस तरीके का सैलरी स्ट्रक्चर, तो ये भी हम लोग इसके ऊपर भी काम करेंगे। तो कुल मिला के जो डॉक्टर्स ने जो हमें सजेशन दिए, एडवाइस दिया है, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, तो पूरे राज्य में तो हमने बैन नहीं किया। जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, जो टॉप मोस्ट हमारा जो मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आपने देखा होगा अनेक बार हमारे एजीएमसी और जीबी हॉस्पिटल में रेफर होता है। तो लास्ट पॉइंट तो हमारा यही है। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा ट्रीटमेंट का है, वहां पे हमारा 100% कमिटमेंट रहे, क्योंकि एमएस साहब हमारे फुल टाइम है वहां पे, हमारे डिप्टी एमएस 4 है, हमारे इतने सारे नए डिपार्टमेंट हमने वहां पे चालू किए हैं। एमसीएच का वहां काम हो रहा है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक का काम हो रहा है, स्पेशल वार्ड का काम हो रहा है। आने वाले दिनों में हमारे पीजी सीट बढ़ेंगे, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस हम लोग यहाँ चालू करेंगे। अभी हमारे जो पीजी करते हैं, पीजी के बाद करते हैं सुपर स्पेशलिटी, उसके लिए लोग बाहर जाते हैं, उनको खर्चा होता है। हम अगले 1-2 साल में अगर हमारे सभी फैकल्टीज, सभी डॉक्टर्स कम्युनिटली यहाँ काम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ही सुपर स्पेशलिटी हम लोग कोर्स चालू कर सकते हैं। अच्छा, रही बात कुछ पेशेंट्स है, क्योंकि हेल्थ बहुत ही पर्सनल इश्यू होता है, कुछ डॉक्टर के पास कुछ लोग जाते हैं जो विशेष करके पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमारी चर्चा चल रही है, उस दिन भी ये मामला चर्चा में आया था कि अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जीबी हॉस्पिटल आईजीएम में हम लोग इवनिंग ओपीडी हम लोग चालू करें। इवनिंग में कुछ हमारी ओपीडी होगी कि अगर समझो इनिशियल कुछ दिनों में लोगों को कुछ असुविधा ना हो, और अगरतला सिविल हॉस्पिटल जो चालू होने वाला है, जो जुलाई महीने में होगा, वो 2 शिफ्ट में हो, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, जो कि जैक्सन गेट में है, शहर के सेंटर में है। तो इतनी सारी, और हम भी चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्थ सर्विस इंप्रूव ना हो, हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी इंप्रूव। तो भाई जिन्हें समझो प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, तो हम तो चाहते हैं कि अभी जैसे हमने डॉक्टर का एडवर्टाइजमेंट किया था, 214 डॉक्टर का हमने नियोग किया, एप्लीकेशन आया था 700, तो 500 लोग कहां जाएंगे? सबको तो गवर्नमेंट नहीं ले सकता। हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में डेवलप, जैसे हमने शांति निकेतन को परमिशन दिया, अभी हमने गुवाहाटी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर को हमने हापानिया में जूट मिल का जगह हमने उनको दिया, हमने काचर हॉस्पिटल को हमने धर्मनगर में जगह दिया। अभी हम बंधन ग्रुप जो अप्लाई किया है कि हम हॉस्पिटल करना चाहते हैं पुलाई में, हमने उनको जगह दिया। हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो होगा, गवर्नमेंट सेक्टर भी ग्रो होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, जैसे हम लोग काम करते हैं, हम तो कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। वैसे डॉक्टर भी कम से कम इस कॉलेज और हॉस्पिटल में वो नहीं करना चाहिए। और मैं ऑल त्रिपुरा गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन एज वेल एज जो अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टीचर फोरम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव था, तो उन्होंने इसका समर्थन किया है, और उन्होंने जो एडवाइस दिया उसके ऊपर भी हमारा गवर्नमेंट काम। सर कब से लागू हुआ? ये तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जो हमें टाइम लगता है नोटिफिकेशन करने में, तो उतना टाइम लगेगा, फिर हम लोग नोटिफाइड करेंगे। हमारे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज और एमएस जीबी जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और जैसे जितनी वैकेंट पोस्ट है, वो वैकेंट पोस्ट भरने के लिए हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें अप्रूवल दिया है, और कॉन्ट्रेक्चुअल भरने के लिए भी अप्रूवल दिया है। और हमने देखा कि अभी पहले जैसे एक स्पेशलिटी में एक डॉक्टर हुआ करता था जीबी में, वहां 3-3, 4-4 डॉक्टर हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सब सोच समझ के डिसीजन लिया है, और हमें पूरा भरोसा है। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो मैंने पहले इनिशियल पार्ट में जो हमारा आज मेन उद्देश्य था कि राज्य में जो स्वास्थ्य परिसेवा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक, ह्यूमन रिसोर्स जो हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके चलते हमें पूरा भरोसा है कि 40 लाख
जो हमारे सिटीजन्स है, उनका जो हेल्थ डिमांड है वो हम लोग पूरा कर सकते हैं। नहीं देखो, ये तो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, कल भी करेंगे। ऐसे जो डॉक्टर्स है, जो हो सकता है कि हमारे पास तो कोई आया नहीं, हो सकता है कि कुछ प्राइवेटली उन्होंने कुछ बातचीत की हो, लेकिन हमारे साथ तो बातचीत कर रहे हैं, हमें ऐसा कुछ लगा नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी हमारे एक एक डिपार्टमेंट में जहां पहले एक स्पेशलिस्ट हुआ करता था, वहां 3 है 4 है, तो सभी तो नहीं जाएंगे। और दूसरा कि फाइनेंस में हमें 39 पोस्ट वैकेंट थी और 100 अभी एमबीबीएस पोस्ट, और जो पीजी पोस्ट के लिए 90 एडिशनल डॉक्टर्स। तो 129 डॉक्टर का हमें उन्होंने अप्रूवल दिया है। हम 129 डॉक्टर्स हम ऐसे भी हम नियोग करने वाले एडिशनल। और एक इंपॉर्टेंट चीज, पहले जो सीनियर रेसिडेंट का जो ये थी फैसिलिटी थी, ज्यादा से ज्यादा करके हमारे जो एमबीबीएस और पीजी जो लोग करते हैं उनको मिलती थी, जूनियर रेसिडेंट और सीनियर रेसिडेंट। अभी पहली बार इस साल त्रिपुरा हेल्थ सर्विस में जो डॉक्टर्स पेरीफेरी में जो काम करते हैं, हमने उनको भी यहाँ पे एसआर के रूप में काम करने का हमने मौका दिया है। तो इनिशियल बैच में 21 लोगों को हमने तो 10 लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है। मतलब अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एसआर के रूप में त्रिपुरा हेल्थ सर्विस के लोगों को भी काम करने का मौका मिला। और एक बात मैंने एक ऑब्जर्व की है कि अभी जो यंग डॉक्टर है, जो पीजी करके सुपर स्पेशलिटी करके बाहर से आए हैं, वो तो छुट्टी लेके जाते हैं, पहले गवर्नमेंट से नहीं ज्वाइन करते हैं, फिर 6-7 साल काम करते हैं रोल एरिया में, फिर हम उनको 3 साल का छुट्टी देते हैं, पीजी करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर और 4-5 साल काम करते हैं, फिर और 1-2 साल का छुट्टी लेके जाके स्पेशलिटी करके वापस आते हैं। ये जो डॉक्टर्स है, इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और बहुत अच्छा नॉलेज इनके पास है। हम इनको भी तो मौका देना होगा। ये जो यंग डॉक्टर मैंने जो बताया 54 डॉक्टर है, इनको हम प्रमोशन नहीं दे पाए। तो जैसे गवर्नमेंट में होता है कि भाई सीनियर लोग आगे निकल जाते हैं, जूनियर को मौका मिलता है। तो कुछ अगर समझो जैसे आपने आशंका व्यक्त की, और कुछ डॉक्टर्स हमें अनफॉर्चुनेटली अगर कोई समझो छोड़ के जाए, हमारा 2nd, 3rd, 4th जो टीम है, वो टीम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न नॉलेज, सुपर स्पेशलिटी कोर्स करके रेडी है। उनको मौका नहीं मिला पहले, हो सकता है कि ऐसा कोई डिसीजन लिया अनफॉर्चुनेट, तो यंग लोगों को मौका मिलेगा। यंग लोगों को जब भी मौका मिला है, चाहे आपने क्रिकेट में हो चाहे फुटबॉल में हो, तो उन्होंने कैपिटलाइज किया है। हमें पूरा भरोसा है ऐसा कोई भी कंडीशन आएगा तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। ত্রিপুরার যে সরকারি একটা নতুন যেটা চালু হচ্ছে তাও এটা থেকে দেখা যাচ্ছে অনেক ডাক্তার ওরা এমসের সাথে দেখা যাচ্ছে এটা প্রতিবাদী এবং দিদি হাসপাতালে যে স্পেশালিস্ট থাকে তারা যদি থেকে সরে যায়, দিদি হাসপাতালে কিরকম প্রবলেম হয় তাদের। नहीं, ऐसा नहीं, हमने भी न्यूज़पेपर में देखा है। और परसों संडे कैबिनेट में प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर्स पोस्टेड इन अगरतला मेडिकल कॉलेज, अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड जीव हॉस्पिटल के बारे में निर्णय हुआ था। तो इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तारित आपको जानकारी दी थी। फिर उसके बाद जैसे आप बोल रहे, कुछ आर्टिकल्स हमने देखे हैं, कुछ न्यूज भी हमने देखी है। जो पहले माननीय मंत्री महोदय ने ब्रीफिंग किया था, तो उसी लाइन पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो चर्चा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर्स इन अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये आज से नहीं, जिस दिन 2005 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी उस दिन से है। और मुझे जो डॉक्टर सीनियर डॉक्टर्स है उन्होंने बताया कि ओरिजिनल प्रपोजल ऐसा था कि 2005 में जब अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, तभी एक प्रपोजल था कि तब से ही प्राइवेट प्रैक्टिस उस मेडिकल कॉलेज में अलाउ ना की जाए, क्योंकि देश में जितने मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, उसके संलग्न अस्पताल है, वो 99% में ऐसा प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड नहीं।
दूसरा कि पिछले 6-7 महीनों से हम लोग इसका स्टडी कर रहे थे, तो हमने काफी सारे राज्यों की हमने स्टडी की है। जैसे इसमें 3 कैटेगरी आती है कि कुछ कुछ राज्यों में प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है, जहां जहां डॉक्टर की शॉर्टेज है। मेघालय है, उड़ीसा है, झारखंड है। बहुत सारे स्टेट में कंडीशन के साथ अलाउड, जैसे आसाम में अलाउड है, छत्तीसगढ़ में अलाउड है, केरला में अलाउड है, हमारे यहाँ पे अलाउड था। लेकिन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में अलाउड नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में जो लोग हैं, जैसे डायरेक्टर साहब होते हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर या MSDB हो, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अलाउड नहीं है। कुछ स्टेट्स में तो कहीं पे भी अलाउड नहीं है, पूरा 100% बंद। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, एम्स दिल्ली है, सेंट्रल हेल्थ सर्विस हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, बिहार ने तो अभी अप्रैल में किया है। यहाँ तो PHC में भी अलाउड नहीं। ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरी है। और मैं फिर से जो माननीय मंत्री महोदय ने बोला, 7 पे कमीशन का रिपोर्ट देख गया। 7 पे कमीशन का रिपोर्ट में आप देखेंगे, उसमें कैटेगरिकली बोला गया है कि गवर्नमेंट सर्विस में जो डॉक्टर्स हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ न किया जाए। और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको वो जो फाइनेंशियल लॉस होगा उसके बदले में उनको आप 20% ऑफ बेसिक पे NPA दीजिए। तो ऐसा जो उनका रिकमेंडेशन था। फिर लास्ट ईयर हमारे पास जो एम्स दिल्ली से जो टीम आई थी, डायरेक्टर साहब आए थे, आपने भी उनका विजिट उन्होंने आपने कवर किया, तो उनका एक रिपोर्ट हमारे पास उन्होंने दिया है। तो ये जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कैटेगरिकली बोला है कि अगर आपको त्रिपुरा में स्वास्थ्य परिसेवा डेवलप करनी है तो पहला काम आपको करना होगा कि जो आपका सबसे रेफरल सेंटर है, जो सबसे आपका टर्शियरी केयर का जो सबसे टॉप जो अस्पताल है, उसमें आप प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करें। उसका कारण यह है कि ये हेल्थ सर्विस में इंपॉर्टेंट है ही, मेडिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट। अगर अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो हमारे फैकल्टीज है, डॉक्टर्स है, वो अगर पूरा समय अगर इसमें नहीं दे पाएंगे तो हमारा मेडिकल एजुकेशन डेवलप नहीं होगा। और मेडिकल एजुकेशन अगर डेवलप नहीं होगा तो हमारे डॉक्टर जो आने वाले डॉक्टर्स हैं, MBBS हो, PG हो, वो डेवलप नहीं होंगे। दूसरा कि हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेज में, हम उसको क्लिनिकल में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। जैसे हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन, ये तो हमारे सिर्फ अभी एकेडमिक डिपार्टमेंट, लेकिन वो हमारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट नहीं हो पाए। तीसरा है कि हम लोग अभी तक हमारे स्टेट में सिर्फ MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन का हम लोग कोर्स दे रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के कोर्स हमारे यहाँ पे नहीं है। अगर हम प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करेंगे, हमारे सीनियर फैकल्टीज अगर पूरा डेडिकेटली काम करेंगे तो हम लोग सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज भी हमारे यहाँ पे चालू कर सकते हैं। तो अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो निर्णय हुआ तो उसके पीछे ये पूरा बैकग्राउंड है। और पिछले संडे जो हमारे ऑल त्रिपुरा गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, उनके साथ डिस्कशन हुआ। उनके साथ में अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टीचर्स फोरम भी, हमने उनको 2 दिन पहले अवगत किया था कि आपके साथ विचार होगा। और फिर उन्होंने লং তরে কাচ্চি গানের শস্য তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাইবে